गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सूबाई हुकूमत अपनी रियासत से अफगानिस्तान से हमलों के शवाहिद मांग रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी रियासत ने बारहा शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। PTI दो पार्टियां बना ले, एक सियासी और दूसरी इंतशारी। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। PTI ने हमेशा इंतशार से काम लिया। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। सूबे पर रहम करें और पाकिस्तानी बन कर रहें। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि किसी भी हमले का इम्कान अभी चंद दिन बाद हो सकता है। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फौरी नफाज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। टैरिफ का इत्तलाक ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इक़दाम का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़म का इज़हार कर दिया। यह अमरीकी सियासतदानों के लिए वार्निंग है कि अपने फरेबकारी बंद करें। अमरीका क़राए के एजेंडों पर इन्हिसार करना तर्क कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो भी जारी कर दी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -13 और स्टोर में -11 तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर में शदीद धुंध के बायस परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। नजफ, अबूधाबी, कराची आमदोरफ्त की 3 परवाज़ें मनसूख। जद्दा जाने वाली PIA और सऊदी की 3 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। सुबह के औकात में बेशतर मोटरवेज़ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। डेरा गाजी खान में धुंध के बायस ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। काजी अहमद में भी हद निगाह कम होने की वजह से 3 बसों समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लकी मरवत में दरीना दुश्मनी 3 जानें ले गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। गुज़िश्ता रात तीनों अफराद फायरिंग का निशाना बने। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,800 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपए का हो गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे। बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा से मुलाकात शेड्यूल। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों में 2 तरफ़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद। अमरीकी जरीदे द इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसीज़ में इस्लाहात करके उन्हें आलमी मेयार से हम आहंग कर रहा है। शफाफियत और बैनुल अक़वामी शराकत दारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनने की जानिब गामज़न है। वज़ीर मुमलिकत कानून अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत ई फाइलिंग पर शिफ्ट हुई है। सदर मुमलिकत मौजूद नहीं थे। फाइल रूटीन में चली है। 4-5 घंटे बाद पता चला कि ये बिल भी साथ चला गया। सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। सूबे भर में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जदीद बनाने के इक़दाम किए गए। लैया में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं।
सिंध हुकूमत का आइंदा निजी शोबे से ज़राई सीड खरीदने के बजाय किसानों को अपनी तैयार करदा सरकारी सीड सस्ते दामों फराहम करने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे की तमाम ज़राई ज़मीनों की जियो मार्किंग कराने का फैसला। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक से बड़ी मिकदार में कारतूस और मैगजीन बरामद। हुकाम ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। लाहौर में शमसी तवानाई के बढ़ते इस्तेमाल के बाद कौमी ग्रिड स्टेशन पर भी बोझ कम होने लगा। सारिफीन का दावा है कि लेस्को समेत कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रीन मीटर नहीं लगा रही। हज़ारों सारिफीन नेट मीटर के हसूल के मुंतज़िर। हुकूमत से नेट मीटरिंग का अमल आसान बनाने का मुतालिबा। गंदा पानी, बदबू और बीमारियां। न्यू कराची वालों के लिए सीवरेज का पानी सजा बन गया। सिंधी होटल के करीब नाले की सफाई न होने पर सड़क गंदे पानी में गुम। शहरी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान। साफ पानी न पै, सीवरेज का बुरा हाल, बीमारियां आम। फैसलाबाद के इलाके ग्रीन टाउन में वासा की गफलत पर शहरी परेशान। वासा इंतजामिया का बताना है कि सीवरेज लाइन बिछाने का काम 20 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। नदियां, नाले, तालाब सब जम गए। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बिजली की बंदिश, ईंधन की कमी और बुनियादी सहूलियात की से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। सख्त मौसमी हालात से निपटने के लिए मकीनों ने LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज। चीफ जस्टिस याया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर होगा। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने पर कायम। मुशीर खेल ने कहा कि इस मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। क्रिकेट हर किसी एक की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। ICC ने खत में सिक्योरिटी खदशात के लिए 3 पॉइंट्स का बताया। मुस्तफिजुर रहमान का वाकया और खत सिक्योरिटी खदशात को वाज़ेह करता है। लाहौर में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले खबरदार, होशियार। ऑनलाइन सस्ते दामों मिलने वाले सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन चोरी शुदा होने का इंकशाफ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 7 साल में 35,000 से ज़्यादा अफराद चोरी शुदा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। मोबाइल बरामद करके सारिफीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरी ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन खरीदने से गुरेज करें, पुलिस का मशवरा। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी जरीदों की तस्दीक। माहिरीन ने कहा कि ईरान सिक्योरिटी वजूहात पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन को निकाल रहा है। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से हमलों में 5 चीनी वर्कर्स हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। द डिप्लोमेट DW समेत मुतअद्दिद जरीदों की भी तस्दीक। ईरान में मुजाहिरे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीरों की तलबी। मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखा दी। कहा कि वाक़यात को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमरीकी नायब सदर की ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले सिफारतकारी की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा किसी भी सख्त अक़दाम से पहले ईरान के साथ सिफारतकारी के जरिए मामला हल करने की कोशिश की जाए। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। हमास का गजा में अपनी हुकूमत तहलील करने का ऐलान। कहा कि फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के कंट्रोल संभालने के बाद गजा में मौजूदा हुकूमत तहलील कर दी जाएगी। तब्दीली कब होगी हमास ने तफसील नहीं बताई। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने टेक्नोक्रेट्स के नाम भी अभी तक जाहिर नहीं किए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी सरकारी रिहाइश मुंतकिल हो गए। कहा कि ग्रेसी मैंशन में रहने के बावजूद वो आवाम से जुड़े रहेंगे। बसों, ट्रेनों और साइकिल के जरिए सफ़र करते रहेंगे।
इस्लामाबाद में गाड़ियों को एम टैग लगवाने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज बाकी। हुकाम ने कहा 15 जनवरी के बाद एम टैग के बगैर गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सालाना तादाद 8.5 करोड़ तक पहुंच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट टर्मिनल से गुज़िश्ता साल के दौरान 84 मिलियन मुसाफिर गुजरे। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर पाबंदी। मेटा ने ऑस्ट्रेलवी बच्चों के 5.5 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून पास किया है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की जेल में हंगामा, 3 कैदी हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े में पुलिस ऑफिसर और 12 कैदी जख्मी हुए। 1.5 घंटे की कोशिश के बाद हंगामे पर काबू पा लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप के मौके पर ड्रोन हमलों का खतरा। अमेरिका का एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 32 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करने का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक लाखों शायकीन का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कोपा डी फ्रांस में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन PSG इवेंट से बाहर। पेरिस फुटबॉल क्लब ने 1-0 से हरा दिया। इतालवी लीग में यूवेंटस का पंजा हरीफ क्लब को 5-0 से ज़ेर किया।